अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी ज़ीरा बिस्किट बनाने की रेसिपी और हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून घी और हम यहाँ पर बिल्कुल भी बटर यूज़ नहीं करेंगे। घी आपने बहुत ज़्यादा जमा हुआ नहीं लेना और ना ही बहुत ज़्यादा मेल्ट किया हुआ लेना है। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी। चीनी का पाउडर आप इजीली घर में तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीनी का पाउडर बनाकर से स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके फिर मैंने इसको छान कर बिल्कुल आपने यूज़ करना है, क्योंकि इसमें अगर दाना रह जाए तो आपके बिस्किट ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चुटकी यहाँ पर नमक के ऐड किए हैं। बहुत ज़्यादा आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना, हल्का सा नमक जो ज़ीरा बिस्किट में बहुत अच्छा लगता है। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। कोशिश करें कि तमाम चीज़ों को आपने छान कर यूज़ करना है। अगर आप छान कर यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई भी लम्स आ सकता है, तो जिसकी वजह से आपके बिस्किट बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को आप विस्क की मदद से या स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर विस्क की मदद से इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पर जो बेकिंग पाउडर ऐड किया था, अगर आप इस पॉइंट में ऐड नहीं करना चाहते तो आप बाद में मैदे के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडा लिया था। अंडा मैंने तकरीबन यहाँ पर आधा अंडा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। और अब विस्क की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक एक बिल्कुल क्रीमी सी इसकी लुक नहीं हो जाती। हम ये बिस्किट विदाउट ओवन बनाएंगे तो पतीले को या कढ़ाई वगैरह को आपने पहले से प्री हीट करने के लिए रख देना है। और जिस ट्रे में आपने इसे बेक करना है उससे पहले से आपने घी के साथ ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत ही क्रीमी सा इसका लुक हो गई है। तो यहाँ पर इस पॉइंट में मैं इस पर 1 से 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड करूँगी। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने यहाँ पर ज़ीरा और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें ऐड किया है। और इसे ऐड करने के बाद थोड़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और एक स्टेनर की मदद से आपने स्टेनर बाउल के ऊपर रख लेंगे अलग से, अगर आपने स्टेन करके मैदे को रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन पौना कप मैदा यूज़ किया था। और मैदा ऐड करने के बाद इसे हल्के हाथों से आपने इसकी डो को तैयार कर लेना है। और जितनी चीज़ें हमने इसमें ऐड की है तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा यहाँ पर जो ज़ीरा बिस्किट का आटा है वो उसकी डो तैयार हो जाएगी। और बिल्कुल भी इसमें मैंने दूध वगैरह शामिल नहीं किया था। अगर आपको लगे कि आपकी डो थोड़ी सी पतली है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून मैदा मज़ीद ऐड कर सकते हैं। और अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप थोड़ा सा इसमें 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। तो डो को तैयार कर लिए, बस इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करने के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रेस्ट देना। उसके बाद हम इसके बिस्किट तैयार कर लेंगे।
तो बिस्किट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉन स्टिक ट्रे ली थी और बिल्कुल भी मैंने इसमें ऑयल वगैरह नहीं लगाया था। हाथों की मदद से इसे प्रेस करके हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मेरे पास यहाँ पे हार्ट शेप का कटर है, आप किसी भी शेप में बिस्किट को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपके पास नॉन स्टिक ट्रे नहीं है तो आप इसकी जगह पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और उस पर आप हल्का सा आप बिल्कुल घी लगाएं, उसके बाद प्रेस करके बहुत इजीली आपके बिस्किट तैयार हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप काउंटर पे भी ये बना सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ज़ीरा ऊपर से डाल कर थोड़ा हाथों से प्रेस कर दूँगी, ताकि जो जब ये बेक हो तो बहुत ही ज़बरदस्त ज़ीरा जो ऊपर देखने में नज़र आएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक नज़र आएगी। अच्छा, आपके पास कोई भी कटर है उसे आप एक बार आटे में भी डस्ट कर सकते हैं और अदरवाइज़ आप मैदे में भी इजी डस्ट करके इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका बिस्किट बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, बहुत ईजिली जो ट्रे से भी अलग हो जाएगा और कटिंग बहुत इसकी ज़बरदस्त होगी। और यहाँ पर नाइफ़ को भी मैंने हल्का सा यहाँ पर मैदा लगा लिया था। इससे ईज़िली आपके बिस्किट जो है बहुत आसानी से उतर जाएँगे। और इस तरह से मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया था हल्का सा घी लगाकर। अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम बिस्किट को हम इस तरह से नाइफ़ की मदद से निकाल लेंगे और ट्रे में रखते जाएँगे। तो यहाँ पर तमाम बिस्किट मैंने तैयार कर लिए थे और ट्रे पर मैंने थोड़े से फासले पर रखे थे, ताकि थोड़े से जब बेक हों तो वो बिल्कुल भी साथ चिपकने नहीं चाहिए। तो बस इसे बेक करते हैं। तकरीबन मैंने 25 मिनट इसको बेक किया था और बहुत ही इसका हल्का सा बिल्कुल सुनहरी सा कलर आ गया था। और बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैक जो है इसका बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ब्राउन शेड भी नहीं गया। बस इसे मैं ठंडा होने के बाद आप इसे कंटेनर में रख सकते हैं। आप इसे चाय के साथ और विदाउट चाय भी आप इसे खा सकते हैं, दोनों तरह से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो बस इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। तो बहुत ही हमारे खस्ता ज़ीरा बिस्किट रेडी है। होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।